नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर का असर भारत पर पड़ने लगा है। कहां-कहां इफेक्ट पड़ा है समझेंगे कुछ पॉइंट के जरिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रशिया यूक्रेन वॉर का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इस वॉर के कारण भारत और यूक्रेन के बीच क्लॉथ ट्रेड इफेक्ट हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा पूरी दुनिया को डरा रही है। इस लड़ाई ने ग्लोबल इन्फ्लेक्शन का डर भी बढ़ा दिया है। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर का असर सिर्फ क्रूड ऑयल यानी कि केवल कच्चे तेल की कीमतों पर ही नहीं पड़ेगा। छोटे बड़े कई ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है। यूक्रेन और भारत के बीच क्लॉथ बिजनेस का एक ऐसा ही एरिया है जो आने वाले समय में भारत से यूरोप के शहरों में जाने वाले क्लॉथिंग ट्रेड पर भी असर पड़ सकता है। नंबर 1, क्लॉथिंग ट्रेड का बिजनेस इफेक्ट होगा। जानेंगे थोड़ा डिटेल से। रशिया यूक्रेन वॉर का असर इंडिया के क्लॉथिंग इंडस्ट्री पर पड़ने लगा है। अपैरल सिटी यानी कपड़ों के शहर के नाम से जाने जाने वाले नोएडा और दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में यूरोप के रेडीमेड कपड़ों का एक्सपोर्ट होता है। लेकिन वॉर के माहौल में जो ऑर्डर तैयार था वो अभी फिलहाल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल ये असर यूक्रेन और भारत के बिजनेस पर पड़ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में भारत से पूरे यूरोप को हो रही क्लॉथ की सप्लाई चेन पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। नंबर 2, आम आदमी की जेब पर पड़ा जोर। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का असर भारतीय रुपए, क्रूड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर पड़ रहा है। इसके साथ ही वॉर का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन रशिया वॉर का सीधा असर भारत की आम जनता पर भी पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एडिबल ऑयल और गेहूं भी महंगा हो सकता है। यूक्रेन और भारत के बीच तकरीबन $3 बिलियन का बिजनेस होता है। नंबर 3, भारत यूक्रेन से खरीदता है कई चीजें। मिली जानकारी के मुताबिक भारत यूक्रेन से $2 बिलियन यानी कि तकरीबन 1.5 खरब का इंपोर्ट करता है। भारत यूक्रेन से केमिकल, खाने का तेल और मशीनें खरीदता है, जबकि यूक्रेन भारत से दवाइयां, इलेक्ट्रिकल्स और कपड़े खरीदता है। यूक्रेन भारत से $721 मिलियन यानी कि तकरीबन 55 अरब का सामान इंपोर्ट करता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि भारत के टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ये लेन देन 10% से कम है। नंबर 4, फ्यूल की कीमतों में बढ़त। भारत में अभी क्रूड ऑयल की कीमतें संभली हुई हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर फ्यूल की कीमतें 15% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए ये तय है कि ग्लोबल स्केल पर बिजनेस को संभालने में लंबा वक्त लगेगा। नंबर 5, बिगड़ सकता है बजट। बजट का पूरा मैथमेटिक्स। भारत के 5 स्टेट में हो रहे चुनावों के बीच फ्यूल की कीमतों को लेकर पहले से ही हल्ला मचा हुआ है। अब रूस यूक्रेन के वॉर ने इस मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को नवंबर 2021 से स्टेबल रखा गया है, जब भारत के कच्चे तेल की कीमत $80 पर बैरल थी। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्रूड ऑयल की कॉस्ट 70 से 70% डॉलर पर बैरल के दायरे में बनी रहेगी। अगर क्रूड ऑयल मौजूदा लेवल पर भी बनी रहती है तो फ्यूल की कीमतों में 10 रुपए पर लीटर से ज्यादा की ग्रोथ करनी होगी, जब तक कि गवर्नमेंट यानी यूनियन एक्साइज को कम करने या पेट्रोलियम सब्सिडी को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होती है। इन दोनों फैसलों के बड़े पैमाने पर बजट की हुई कैलकुलेशन गड़बड़ा सकती है। कीमतों में भारी ग्रोथ से महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक क्राइसिस के बढ़ने की संभावना है। एक अकेली रोशनी की किरण या उम्मीद कहें इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो लगभग $630 बिलियन जनवरी 2021 के आंकड़ों के हिसाब से है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो कर सकते हैं सब्सक्राइब।